भाई दिस इज बिग, सही बोल रहा हूँ। स्पाइडरमैन से रिलेटेड इतना बड़ा अपडेट आ जाएगा वो भी इस वीक, मैं सोचा नहीं था। लेकिन चलो उस पे बात करने से पहले वेनम की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेनम द लास्ट डांस इस वीक रिलीज हुई है। और अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स ने इसको 37% की रेटिंग दी है और ऑडियंस का स्कोर है 79%। वहीं अगर सिनेमा स्कोर की बात करें तो वो है B-। तो हाँ, दुनिया ने तो अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और मैंने भी अपना ओपिनियन, मतलब अपना रिव्यू और इसका एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन भी एक्सप्लेन कर दिया है। वो देखना चाहते हो तो जरूर देख लेना। अगर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी रिकॉर्ड करने के टाइम उतने डिटेल्स निकल कर नहीं आए हैं। अभी बस 2 दिन का इंटरनेशनल कलेक्शन रिवील हुआ है, जो कि अराउंड 35-38 मिलियन डॉलर्स का है। और इंडिया में भी इस मूवी ने अच्छी खासी 5 करोड़ की ओपनिंग कर ली है। उसी के साथ जो एक्सपेक्टेड नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ओपनिंग वीकेंड पर 180 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर सकता है वर्ल्ड वाइड। और आपको पता ही होगा कि ये टॉम हार्डी की लास्ट वेनम मूवी थी, तो उन्होंने इस पे ये एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है अपने कैरेक्टर को, एडी को, वेनम को गुड बाय कहते हुए। चलो अब आ जाते हैं इस वीक के सबसे बड़े अपडेट पे, स्पाइडरमैन 4 पर। भाई इससे बहुत ही तगड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन 4 पर बात करते हुए टॉम हॉलैंड ने खुद बोला कि ये मूवी कुछ क्रेजी होने वाली है। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ ये लोग कुछ अलग करने वाले हैं, जो कि पहले कभी इस कैरेक्टर के साथ किया नहीं गया, एंड उनके अकॉर्डिंग ऑडियंस विल लव इट। लेकिन देखो, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि इसका ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया है। स्पाइडरमैन 4 24 जुलाई 2026 में रिलीज होगी और ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो रिलीज डेट है वो अवेंजर्स डूम्सडे के 2 मंथ के बाद का है, विच मींस कि अवेंजर्स डूम्सडे मई में रिलीज होगी और उसके 2 मंथ बाद ही आपको स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगा। और जिसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अवेंजर्स डूम्सडे की भी फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर मार्च से स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होने वाला है। ये बात भी कंफर्म कर दी गई। तो हाँ, सीम्स स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए। और देखो, जुलाई का डेट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि भाई क्रिस्टोफर नोलन जो है वो अपनी मूवीज जुलाई में ही रिलीज करते हैं और उनकी मूवी भी शेड्यूल्ड है 2026 के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि उनकी जो मूवी है वो वैम्पायर पे बेस्ड होने वाली है और उसमें भी टॉम हॉलैंड एज वन ऑफ द लीड दिखने वाले हैं, विच मींस कि 2026 के मई में टॉम हॉलैंड अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगे, फिर जुलाई में क्रिस्टोफर नोलन की वैम्पायर मूवी में वो दिखेंगे, फिर सेम मंथ में वो स्पाइडरमैन 4 में भी दिखेंगे। तो हाँ, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए बहुत ही मेजर न्यूज है और 2026 टॉम हॉलैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। अब देखो, इतनी रिलीज डेट पे बात हो ही रही है तो मार्वल स्टूडियोज के जो ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील किए गए उस पे भी बात कर लेते हैं, जहां मार्वल स्टूडियोज की तरफ से 2028 तक के ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील कर दिए गए हैं। जहां सबसे पहले 14 फरवरी 2025 में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने वाली है, 2 मई 2025 में थंडरबोल्ट्स आने वाली है, 25 जुलाई 2025 में फैंटास्टिक 4 आने वाली है, 1 मई 2026 में अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, 24 जुलाई 2026 में स्पाइडरमैन 4 आने वाली है, 7 मई 2027 में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने वाली है। और आपको पता ही होगा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रिबूट ले लेगा और जिसके बाद म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगा। और म्यूटेंट सागा में 3 रिलीज डेट रिवील कर दिए गए हैं, जहां 18 फरवरी 2028 में पहली मूवी आएगी, फिर 5 मई 2028 में दूसरी मूवी आएगी और 10 नवंबर 2028 में तीसरी मूवी। और रूमर्स की माने तो इन्हीं में से किसी एक डेट पर स्कारलेट विच की जो सोलो मूवी आने वाली थी वो रिलीज की जाएगी। तो हाँ, ये वीक कितना बड़ा था सुपर हीरोज के अपडेट के लिए आप समझ ही सकते हो। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है निकोलस केज की स्पाइडरमैन नोयर। तो हाँ, इसकी जो सीरीज आने वाली है अमेज़न प्राइम पर, उसकी अभी फिल्मिंग चल रही है और सेट से स्पाइडरमैन नोयर के ये कुछ और ऑफिशियल लुक निकल कर आए हैं। आप देख ही सकते हो भाई, ये पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट लुक है। देन एक मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है ब्लू स्ट्रीक, मैंने बचपन में देखी थी। तो हाँ, उसका सीक्वल अनाउंस किया गया तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। भाई बड़ी फनी मूवी है, आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखना और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई हिंदी डब में ही देखना। फिर एक्टर जॉन टर्टरो, जिन्होंने कार्माइन फैल्कोनी का कैरेक्टर प्ले किया था बैटमैन की सोलो मूवी में, उन्होंने रिवील किया कि पेंगुइन की सीरीज के लिए वो एक ही रीजन से रिटर्न नहीं किए। उनके अकॉर्डिंग उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा वुमेन के टुवर्ड एविल होता, इसलिए वो इस कैरेक्टर में रिटर्न नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद सब उनको कॉल आउट करने लगे कि बैटमैन की मूवी में उन्होंने कैट वुमन के साथ क्या किया था सबने देखा ही है। अब देखो, अगर मजाक से हटकर देखो
देखो तो कह सकते हो कि मे बी उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने मूवी साइन कर दी होगी। देन अगर आप बचपन से डिज्नी को फॉलो करते हो तो प्रिंस चार्मिंग के कैरेक्टर को जानती होगे। तो हाँ, इसकी एक सोलो मूवी आने वाली है। तो यहाँ लीड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया है क्रिस हेम्सवर्थ को। तो मोस्टली अगर वो हाँ कहते हैं तो प्रिंस चार्मिंग के कैरेक्टर में हमें क्रिस हेम्सवर्थ दिखने वाले हैं। फिर हाँ, जॉन विक के फैंस जॉन विक चैप्टर 5 का वेट कर रहे हैं। तो चैड स्टाहेल्स्की ने अपडेट दिया है कि उनके पास चैप्टर 5 को लेकर 3-4 स्टोरीज हैं जो उनके दिमाग में हैं और वो इसी से प्लान आउट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो चैप्टर 4 के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे और परफेक्टली चैप्टर 5 को सबके सामने प्रेजेंट भी करेंगे। तो मोस्टली ये एक प्रीक्वल मूवी या किसी तरह की स्पिन ऑफ मूवी हो सकती है। फिर हाँ, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि भाई डिज्नी प्लस पे ये शो आएगा। नेटफ्लिक्स पे इस शो के जो फैंस है वो तो भाई बिल्कुल इस कैरेक्टर का वेट कर ही रहे हैं, सिंस पूरी जो क्रिएटिव टीम थी नेटफ्लिक्स की वही मार्वल स्टूडियोज के साथ भी काम कर रही है। तो हाँ, जो इसका ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील किया गया है वो है 4 मार्च का, विच मीन्स कि आगाथा के बाद डायरेक्टली अब यही शो हमें एमसीयू का देखने को मिलेगा। फिर एक्शन मूवीज के जो फैंस है वो एक्सट्रैक्शन की नेक्स्ट मूवी मतलब एक्सट्रैक्शन 3 का वेट कर रहे हैं। तो इसको भी लेकर कंफर्मेशन दे दी गई है कि अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, आधी स्टोरी पे काम हो चुकी है और इसकी फिल्मिंग 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। और जहां ये मूवी स्टार्ट होने को है वहीं दूसरी तरफ है हमारी एमसीयू की ब्लेड, जो कि कह सकते हो भाई कई सालों से आ रही है तो आ रही है। तो हाँ, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्लेड की जो मूवी थी उसको डिले कर दिया गया है। कब तक डिले किया गया इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया। कह सकते हो कि इनडेफिनेटली इसको डिले किया जा चुका है। इनसाइडर्स का कहना है कि ब्लेड को इसलिए अब डिले किया गया है क्योंकि एमसीयू जो है, मार्वल स्टूडियोज जो है, वो पूरी तरह से मल्टीवर्स पे फोकस करना चाहता है और सीक्रेट वॉर्स तक इसकी स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है। तो हाँ, जितने भी मूवीज जो कि 2026 के अराउंड शेड्यूल थे, 2026 में रिलीज होने वाले थे, जिसमें मल्टीवर्स नहीं होने वाला है, उन सबको डिले कर दिया जाएगा। देन एक नई अपडेट है बैटमैन पार्ट 2 और ड्यून 3 से, जहां ये रिवील कर दिया गया कि बैटमैन पार्ट 2 की फिल्मिंग 2025 में स्टार्ट होगी और ड्यून पार्ट 3 की जो फिल्मिंग है वो 2026 में स्टार्ट होगी। कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है कि सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर एक टाइम पे दोनों मूवी पे ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते थे और इन दोनों ही मूवीज के लिए उन्हीं की सिनेमेटोग्राफी का डिमांड था। आपने अगर ये दोनों ही मूवीज देखी है तो भाई आपको पता ही होगा कि क्या नेक्स्ट लेवल की सिनेमेटोग्राफी थी इन मूवीज की। तो आई गेस थोड़ा डिले कर दो लेकिन परफेक्ट बनाओ, नो इश्यू। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और फिल्मिंग की बात हो रही है तो सुपर गर्ल की फिल्मिंग को लेकर ये अपडेट आया है कि जनवरी 2025 से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी और अभी फिलहाल के लिए इसके प्री प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। और यहीं पर इंडियन फैंस की एक और जरूरत थी, वो थी सिडनी स्वीनी। तो हाँ, रूमर्स की माने तो मार्वल स्टूडियोज ने इन्हें कॉन्टैक्ट किया है ब्लैक कैट के कैरेक्टर के लिए। रूमर्स के अकॉर्डिंग ब्लैक कैट की कैरेक्टर जो है वो एमसीयू में दिखने वाली है और सिडनी स्वीनी को अप्रोच किया गया है ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए। हाँ, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, रूमर्स हैं। तो हाँ, लेट्स सी हमारा सपना पूरा होता है या नहीं। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब करके जाना। कई लोग कमेंट में बोलते हैं यार कि जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। वेनम द लास्ट डांस का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और उस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।